एफएसओ क्लास 2 पारंपरिक भोजन और उनका महत्व। आइए देखते हैं हम आज का नया टॉपिक पारंपरिक भोजन और उनके महत्व से रिलेटेड। प्राचीन भारतीय भोजन दर्शन, भारतीय व्यंजन सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक प्रभाव और एक गहरे दर्शन का मिश्रण है जो भोजन को स्वास्थ्य और कल्याण से जोड़ता है। भोजन का विकास प्रागैतिहासिक युग से आधुनिक सभ्यता तक विभिन्न चरणों में हुआ है। सबसे पहले आता है प्राचीन पूर्व युग, जिसमें प्रारंभिक मानव आहार प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, इसमें आता है प्रारंभिक पाषाण युग। मनुष्य मुख्य रूप से फलों, मेवों और जंगली वनस्पतियों का सेवन करता था। ठीक है, समय के साथ शिकार तकनीक विकसित होने पर मांस का भोजन मुख्य भाग बन गया। 10,000 ईसा पूर्व कृषि की शुरुआत हुई, जिससे शिकार पर निर्भरता कम हुई। 7,000 वर्ष पूर्व मिट्टी के बर्तनों को उपयोग उबालने और पकाने में होने लगा। 3,000 ईसा पूर्व धातु युग, खेती और संगठित खाद्य उत्पादन शुरू हुआ, जिससे प्रारंभिक खाना पकाने की विधियां विकसित हुई। ठीक है, खाना पकाने की प्रमुख तकनीकों का विकास पाषाण युग में प्राकृतिक जंगल की आग से, ठीक है, प्राकृतिक जंगल की आग से भोजन को भुनना शुरू हुआ। क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, प्राकृतिक जंगल की आग से भोजन भुनना शुरू हुआ पाषाण युग में। मध्य पाषाण युग, नुकीले पत्थरों, भालों और चाकू से शिकार और मांस भक्षण में वृद्धि हुई। नव पाषाण युग की बात करें तो यहाँ पर चिकने और धारदार औजारों के उपयोग से भोजन तैयार करना अधिक कुशल हुआ। जबकि धातु युग में क्या होता है, तो कृषि के विकास से अनाज और दालों को भोजन में शामिल किया गया। क्वेश्चन, पाषाण युग में क्या हुआ, तो जंगल की आग से भोजन भुनना शुरू हुआ। मध्य पाषाण युग में नुकीले पत्थरों, ढालों और चाकू से शिकार एवं मांस भक्षण में वृद्धि हुई। नव पाषाण युग में चिकने एवं धारदार औजारों के उपयोग से भोजन तैयार करना अधिक कुशल हुआ। और धातु युग में कृषि के विकास से अनाज और दालों को भोजन में शामिल किया गया। प्राचीन युग 2500 ईसा पूर्व से लगाकर 350 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से लगाकर 1500 ईसा पूर्व। यह दक्षिण एशिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी। मुख्य खाद्य पदार्थ गेहूं, जौ, चावल, तिल, मटर, चना और बंगाल चना। खाना पकाने की विधियां, मिट्टी के बर्तनों में उबालना, मिट्टी के चूल्हों पर भुनना। प्राप्त बर्तन उपकरण, धातु और मिट्टी की थालियां, बड़े अनाज भंडारण पात्र, उबालने के बर्तन। भारतीय भोजन पर आयुर्वेद का प्रभाव। ठीक है, लगभग 4,000 वर्ष पूर्व भारतीय संस्कृति के विकास के साथ आयुर्वेद अस्तित्व में आया। यह दर्शन शरीर और मन पर भोजन के प्रभाव को मान्यता देता है। शुद्ध, ताजा एवं संतुलित आहार को स्वस्थ कल्याण के लिए आवश्यक बताया गया। आर्य आक्रमण और भोजन पर प्रभाव 1500 ईसा पूर्व। आर्यों ने वैदिक परंपराएं स्थापित की, जिससे भोजन शैली प्रभावित हुई। वैदिक ग्रंथ रामायण महाभारत में शाकाहार को प्राथमिकता दी गई। ठीक है, जाति आधारित खाद्य परंपरा विकसित हुई, जिनमें पेशा और खान पान का संबंध स्थापित हुआ। भारतीय भोजन का दर्शन कृषि, आक्रमणों और सांस्कृतिक प्रभावों से गहराई से जुड़ा हुआ है। यह भोजन स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता के बीच संतुलन, शुद्धता और स्थिरता को महत्व देता है। प्राकृतिक स्वभाव और वर्गों के आधार पर खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण। भारतीय भोजन दर्शन के अनुसार भोजन का वर्गीकरण उसके शरीर और मन पर प्रभाव के आधार पर किया जाता है। प्राचीन ग्रंथों में से स्वास्थ्य, ऊर्जा और आध्यात्मिकता पर प्रभाव के अनुसार विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है। स्वभाव के आधार पर भोजन का वर्गीकरण, जिसमें एक आता है सात्विक भोजन, एक आता है तामसिक भोजन और एक आता है राजसिक भोजन। ठीक है, सात्विक भोजन क्या होता है, तो सात्विक भोजन वह भोजन जो कि शांति, आध्यात्मिकता और आंतरिक संतुलन को बढ़ावा देता है। किस किस चीज को, शांति को, आध्यात्मिकता को और आंतरिक संतुलन को बढ़ावा देता है, वो कहलाता है सात्विक भोजन। प्रभाव क्या होता है, तो इसका प्रभाव होता है पाचन शक्ति को बढ़ाता है, शरीर को ऊर्जा देता है और मानसिक प्रसन्नता उत्पन्न करता है, मानसिक प्रसन्नता को लाता है। उदाहरण आते हैं ताजे फल जूस, शहद हुआ, गुड़ हुआ, दूध, सूखे मेवे एवं हल्की मसालेदार सब्जियां। ठीक है, अब हम देख लेते हैं तामसिक भोजन। तामसिक भोजन के अंतर्गत आता है, यह नकारात्मकता ऊर्जा उत्पन्न करता है और शरीर एवं मानसिक संतुष्टि को लाता है। प्रभाव, यह तामसिक भोजन पाचन क्रिया को धीमी करता है और मानसिक स्पष्टता को कम करता है, सुस्ती लाता है। ठीक है,
हम देखते हैं भशक उदाहरण में आता है एक तो बासी भोजन, अधिक किण्वित यानी कि फर्मेटेड खाद्य पदार्थ, अत्यधिक प्रसंस्कृत भोजन, शराब, सुअर का मांस, बीफ और कुछ विशेष प्रकार की मछलियां तामसिक भोजन के अंतर्गत आती हैं। राजसिक भोजन यह उत्साह और ऊर्जा प्रदान करता है, लेकिन चिंता और बेचैनी को भी बढ़ाता है। प्रभाव आता है महत्वाकांक्षा और जोश को बढ़ाता है, लेकिन मानसिक और शारीरिक तनाव उत्पन्न कर सकता है। उदाहरण आता है मसालेदार, तेलीय, नमकीन, तीव्र स्वाद वाले व्यंजन, तली हुई चीजें और अधिक मसालेदार भोजन राजसिक भोजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब वर्गों के आधार पर भोजन का वर्गीकरण देखते हैं। प्राचीन भारत में भोजन को उसकी खेती, उसकी प्राकृतिक उत्पत्ति, पोषण मूल्य के आधार पर, किन किन आधारों पर, एक तो खेती के, एक प्राकृतिक उत्पत्ति के और एक पोषण मूल्य के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटा गया है। पहला आता है अन्न वर्ग। अन्न वर्ग में हल द्वारा उगाए जाने वाले खाद्य पदार्थ जैसे चावल, गेहूं, जौ और दालें आती हैं। अन्न वर्ग क्या होता है? जो कि हल द्वारा उगाए जाने वाले खाद्य पदार्थ जैसे चावल, गेहूं, जौ और दालें आते हैं। फल वर्ग, जिसमें बिना खेती के प्राकृतिक रूप से उगने वाले अनाज, सब्जियां एवं फल आते हैं। ठीक है। पयो वर्ग क्या होता है? पयो वर्ग में दूध और दुग्ध उत्पाद जैसे कि घी, मक्खन, दही, पनीर, जिन्हें शुद्ध और पोषक माना जाता था, ठीक है, वो पयो वर्ग के अंतर्गत आते हैं। मांस वर्ग में शरीर की ताकत और पोषण के लिए खाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के मांस आते हैं। मध्य वर्ग में किण्वित फर्मेंटेड पेय पदार्थ जैसे सूरा यानी कि बियर, मदिरा यानी कि वाइन और अन्य शराब। सुख धान्य यानी कि मुख अनाज जैसे बाजरा, मक्का, ज्वार। समी धान्य यानी कि दालें एवं फलियां जैसे मूंग दाल, चना दाल, अरहर दाल। शाकन, शाकन में हरी पत्तेदार सब्जियां, जड़ वाली सब्जियां और कंदमूल। शाकन में कौन कौन से आती हैं? क्वेश्चन पूछा जाएगा। शाकन वर्ग के अंतर्गत शामिल सब्जियां हैं हरी पत्तेदार सब्जियां, जड़ वाली सब्जियां और कंदमूल। ठीक है, एक आता है सुपियम। सुपियम क्या होता है? तो इसमें मसाले, जड़ी बूटियां जैसे हल्दी, काली मिर्च, जीरा और धनिया वर्ग के अंतर्गत आते हैं। हल्दी, काली मिर्च, जीरा और धनिया सुपियम वर्ग के अंतर्गत आते हैं। जड़ वाली सब्जियां, कंदमूल साकन में आते हैं। समी धान्य में आती मूंग दाल, चना दाल, अरहर दाल। सुख धान्य में आती है बाजरा, मक्का और ज्वार। ठीक है। मध्य वर्ग में आता है सूरा यानी कि बियर, मदिरा यानी कि वाइन। ठीक है। मांस वर्ग में तो जो शरीर की ताकत और पोषण के लिए खाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के मांस होते हैं। अन्य वर्ग में चावल, गेहूं, जौ और दालें होती हैं जो कि हल द्वारा उगाए जाने वाले खाद्य पदार्थ है। फल वर्ग में तो फल आते हैं। पयो वर्ग में घी, मक्खन, दूध और दुग्ध उत्पाद आता है। प्राचीन भारतीय भोजन दर्शन स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता से गहराई से जुड़ा हुआ है। सात्विक, राजसिक और तामसिक भोजन का वर्गीकरण शरीर और मन पर प्रभाव के आधार पर किया गया है, जबकि वर्गों की प्रणाली भोजन की खेती, उत्पादन और उपयोगिता के अनुसार बढ़ती है। यह समग्र दृष्टिकोण संतुलित पोषण, स्थिरता और कल्याण को सुनिश्चित करता है। पोषक तत्वों के आधार पर खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण। भोजन 6 आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और पानी। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और पानी, ये पोषक तत्व स्वास्थ्य बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्य क्या करता है? तो शरीर के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत होता है। स्रोत में अनाज, चावल, गेहूं, जौ, बाजरा। स्टार्च युक्त कंद, जड़े, आलू, शकरकंद, याम और कवाशा। निश्चिंत रहिए, केवल कार्बोहाइड्रेट यहीं पर नहीं पढ़ाया जाएगा। इनके जो विस्तृत टॉपिक हैं वो अगले से अलग से लेक्चर में आपको कंप्लीट कराए जाएंगे। ठीक है, अभी जितना पढ़ाया जाए उतना बड़े ध्यान से पढ़िए और अंत तक बने रहिए ताकि सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो पाए। अब हम बढ़ते हैं प्रोटीन की ओर। कार्य क्या होता है? तो शरीर की वृद्धि, मांसपेशियों की मरम्मत और एंजाइम उत्पादन करने में सहायक होता है। प्रोटीन का कार्य यही होता है कि शरीर की वृद्धि करेगा, मांसपेशियों की मरम्मत करेगा और एंजाइम उत्पादन में सहायक होगा। स्रोत होता है प्रोटीन का वनस्पतिक स्रोत, दालें, मूंग, मसूर, चना, काले चने, फलियां, मेवा, सोयाबीन। और प्राणी स्रोत होता है अंडे, दूध, मांस और मछली। अब वसा या फैट देख लेते हैं। वसा जो कि ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है, कोशिका कार्यों का समर्थन करता है और वसा में घुलनशील विटामिन के अवशोषण में मदद करता है। इतने सारे काम करता है। ठीक है।
स्रोत होता है तो मक्खन, क्रीम, समुद्री भोजन। वानस्पतिक स्रोत होता है तेल यानी कि सरसों का तेल, नारियल का तेल, जैतून का तेल और तिलहन अलसी का तेल वनस्पतिक स्रोत होता है। खनिज क्या होते हैं? तो खनिज यानी कि मिनरल्स कार्य हड्डियों के स्वास्थ्य, मांसपेशियों की क्रिया और चयापचय की प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। प्रमुख प्रकार के स्रोत कैल्शियम जो कि दूध, पनीर, दही, हरी पत्तेदार सब्जियों में, फास्फोरस डेयरी उत्पाद, मछली और मेवों में, सोडियम क्लोराइड टेबल सॉल्ट और समुद्री भोजन, पोटेशियम केले, आलू पालक में, आयरन मांस पालक फलियां, आयोडीन मुक्त नमक और समुद्री भोजन। विटामिन क्या होते हैं? तो विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन। विटामिन ए दृष्टि और प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए आवश्यक होता है। स्रोत होता है मछली का तेल, डेयरी, हरी पत्तेदार सब्जियां और गाजर। विटामिन डी कैल्शियम अवशोषण और हड्डियों के स्वास्थ्य में मदद करता है। स्रोत होता है मछली, कॉड लिवर ऑयल, डेयरी एवं धूप में रहना। विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है और त्वचा के स्वास्थ्य का समर्थन करता है। स्रोत होता है मेवे, बीज, हरी पत्तेदार सब्जियां और तेल। विटामिन के रक्त जमने की प्रक्रिया में सहायक होता है। ठीक है। जल में घुलनशील विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। विटामिन बी 1 थायमीन ऊर्जा चयापचय में सहायक होता है, थायमीन। ठीक है। उसके बाद आता है स्रोत के अंतर्गत साबुत अनाज, फलियां, सूरजमुखी के बीज, मछली। विटामिन बी 2 राइबोफ्लोविन कोशिका वृद्धि और ऊर्जा उत्पादन में मदद करता है, डेयरी, अंडा, चिकन। विटामिन बी 3 में नियासिन यानी कि पाचन और तंत्रिका तंत्र में सहायक होते हैं। स्रोत सूरजमुखी के बीज, समुद्री भोजन और मशरूम। विटामिन बी 5 यानी कि पैंटोथेनिक एसिड होता है, हार्मोन के लिए आवश्यक होता है। बी 6 यानी कि पायरिडक्शन होता है, मस्तिष्क कार्य और लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में सहायक होता है। विटामिन बी 7 यानी कि बायोटीन चयापचय और त्वचा के स्वास्थ्य में मदद करता है। विटामिन बी 12 यानी कि साइनोकोबालामिन तंत्रिका कार्य और रक्त निर्माण के लिए आवश्यक होता है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड कार्य प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देता है और कोलेजन निर्माण में सहायक होता है, कोलेजन निर्माण में सहायक होता है। इसका स्रोत होता है सिट्रिक एसिड या फल, नींबू, संतरा, मौसम्बी। ठीक है। अब आता है पानी कार्य पाचन, रक्त संचार, शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक होता है। स्रोत होता है पीने का पानी, फल, सब्जियां, सूप, हर्बल चाय। अब बात कर लेते हैं संतुलित आहार का महत्व। संतुलित आहार में सभी 6 पोषक तत्व सही अनुपात में होने चाहिए। कितने? 6। यही होता है संतुलित आहार। संतुलित आहार में 6 आवश्यक पोषक तत्व सही अनुपात में होने चाहिए। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट जो कि ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन शरीर की मरम्मत एवं वृद्धि में सहायक होता है। वसा चयापचय और ऊर्जा भंडारण में मदद करता है। विटामिन और खनिज शरीर की कार्य प्रणाली को सुचारू रखते हैं और पानी हाइड्रेशन और विष हरण सुनिश्चित करता है। सबके कार्य समान मात्रा में आपको याद होने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करता है, प्रोटीन शरीर की मरम्मत और वृद्धि में सहायक होते हैं, वसा चयापचय और ऊर्जा भंडारण में मदद करता है, विटामिन और खनिज शरीर की कार्य प्रणाली को सुचारू रखते हैं और पानी हाइड्रेशन और विष हरण सुनिश्चित करता है। इसलिए स्वस्थ जीवन के लिए संतुलित आहार आवश्यक होते हैं। भारतीय क्षेत्रीय व्यंजन एक संक्षिप्त अवलोकन देख लेते हैं। भारत का भोजन विविध और समृद्ध है, जो भौगोलिक, जलवायु, परंपराओं और स्थानीय सामग्रियों से प्रभावित है। भारतीय व्यंजन क्षेत्रीय स्वादों और खाना पकाने की शैलियों में विभाजित किया जा सकता है। दक्षिण भारतीय व्यंजन सबसे पहला आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। मुख्य सामग्री होती है समुद्री भोजन, कच्ची मछली, ताजे फल। प्रभाव भी देखेंगे। ठीक है। अंडमान निकोबार का प्रारंभ में अलग अलग व्यंजन, अब सांस्कृतिक मेल जोल से विविधता। प्रसिद्ध व्यंजन होता है समुद्री भोजन आधारित व्यंजन अंडमान निकोबार द्वीप समूह के। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मुख्य सामग्री होती है चावल, हरी मिर्च, इमली और नारियल। ठीक है। प्रभाव आता है तेलुगु और हैदराबादी व्यंजन, तटीय क्षेत्रों में समुद्री भोजन की विशेषता। प्रसिद्ध व्यंजन की बात करें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की, तो यहाँ होते हैं मसालेदार भोजन, अचार का व्यापक उपयोग, दही आधारित व्यंजन, डोसा, वड़ा। हैदराबादी व्यंजन में आंध्र और मुगलई व्यंजन का मिश्रण मिलता है, प्रसिद्ध हैदराबादी बिरयानी। अब आते हैं गोवा।
गोवा में क्या मिलता है? तो गोवा में मुख्य सामग्री भोजन नारियल का दूध, चावल, कोकम, तीखे मसाले। प्रभाव हिंदू शाश्वत व्यंजन, पुर्तगाली औपनिवेशिक प्रभाव मिलता है। प्रसिद्ध व्यंजन की बात करें तो यहाँ मिलती है किंग फिश, ठीक है, और सार्क, टूना, मैक्रेल। सेलफिश व्यंजन लाबस्टर, केकड़ा, टाइगर प्रॉन, मशल्स, स्क्विड। कर्नाटक में मुख्य सामग्री होती है रागी, चावल, नारियल, गुड़। प्रभाव महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश से प्रभावित होता है। प्रसिद्ध व्यंजन की बात करें तो यहाँ होते हैं रागी, बिसेबेले, भात, जोलदा, रोटी, सारू, अक्की आदि। नाश्ते की बात करें तो मसाला डोसा, मैसूर मसाला डोसा, रवा इडली आदि। क्षेत्रीय विशेषताओं में कुर्ग यानी कि मसालेदार पार्क करी, तटीय कर्नाटक में नारियल से भरपूर समुद्री भोजन, और मैग्लोर व्यंजन में कोरी रोटी, नीर डोसा, पत्रोड़े, गोली बाजे और काशी हलवा कर्नाटक का होता है। पूछ लिया जाएगा काशी हलवा कहाँ का मुख्य व्यंजन माना जाता है? तो भाई साहब वो रहता है कर्नाटक का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम मुख्य सामग्री देख लेते हैं। केरल, केरल का क्या होता है भाषा? तो केरल की मुख्य सामग्री होती है चावल, नारियल, काली मिर्च और इलायची, दालचीनी और लौंग। प्रभाव देख लेते हैं तो पारंपरिक और विदेशी व्यंजनों का मिश्रण। ठीक है, प्रसिद्ध व्यंजन शाकाहारी और मांसाहारी व्यंजन होता है चावल, मछली, मुर्गी, मांस। नाश्ता में इडली, डोसा, पुट्टू, पथीरी, अप्पम और इडियप्पम, ठीक है, केरल के होते हैं। लक्षद्वीप में मुख्य सामग्री होती है नारियल और समुद्री भोजन। प्रभाव केरल व्यंजन से अत्यधिक प्रभावित होते हैं। प्रसिद्ध व्यंजन नारियल और मछली आधारित भोजन, नारियल के पानी मुख्य पेय होते हैं। दमन द्वीप में क्या होता है? तो गुजराती और पुर्तगाली स्वाद का मिश्रण होता है। और प्रभाव की बात करें तो पुर्तगाली उपनिवेशी गुजराती और पुर्तगाली व्यंजनों का मेल होता है। प्रसिद्ध व्यंजन होते समुद्री भोजन, पुर्तगाली व्यंजन, शराब का सामान्य उपयोग होता है। पडुचेरी में क्या होता है? तो भरसम नारियल, स्थानीय सब्जी, मसाले, फ्रेंच औपनिवेशिक प्रभाव, दक्षिण भारतीय व्यंजन के साथ मिश्रण। प्रसिद्ध व्यंजन नारियल कड़ी, तंदूरी आलू और पोइंगलकाई, अशाद करी वाली सब्जियां, स्टफ्ड पत्ता गोभी और बैक्ड बीन्स। तमिलनाडु में होता है मुख्य सामग्री चावल, दाल, इमली, कड़ी पत्ता, नारियल और सुगंधित मसाले। प्रभाव पारंपरिक दक्षिण भारतीय व्यंजन, चेट्टीनाड शैली के मसालेदार मांसाहारी व्यंजन। शाकाहारी विशेषताएं चावल, दालें, दूध उत्पादित आधारित व्यंजन। मांसाहारी विशेषताएं चेट्टीनाड व्यंजन, मसालेदार मांस और मछली के व्यंजन। सांस्कृतिक महत्व करी शब्द की उत्पत्ति तमिल शब्द कारी से हुई, जिसका अर्थ है मुख्य भोजन के साथ परोसे जाने वाला व्यंजन। निमाड़ में तो बहुत ही प्रसिद्ध रहती है कड़ी, ठीक है, जो छाछ के माध्यम से बनाई जाती है। सांस्कृतिक महत्व की होती है तमिलनाडु से उत्पन्न हुई है, ध्यान रखना, ठीक है। तमिलनाडु का प्रसिद्ध व्यंजन होता है और सांस्कृतिक महत्व की होती है कड़ी, और करी शब्द की उत्पत्ति होती है कारी से, तमिल शब्द कारी से, जिसका अर्थ होता है मुख्य भोजन के साथ परोसे जाने वाला व्यंजन। अब देख लेते हैं पूर्वोत्तर भारत का भोजन। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश मुख्य भोजन यहाँ का चावल है, जिसे मांस, मछली और हरी सब्जियों के साथ खाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में सलाद, पत्तियों या लेट्यूस यहाँ की प्रमुख फसल। आपको पढ़ने में अच्छा ही लग रहा होगा। सभी राज्यों के हम जो भोजन है, कहाँ पर कौन सा भोजन खाया जाता है, कैसे लोकप्रिय बना, ठीक है, प्रसिद्ध व्यंजन क्या है, वो सारी चीजें देख रहे हैं। पत्तों में लपेटकर बनाए गए उबले हुए चावल के केक एक लोकप्रिय नाश्ता है। और थुक्पा यानी कि नूडल आधारित सूप, क्या बोलते हैं? थुक्पा, मोनपा जनजाति के बीच प्रसिद्ध, पूछा जाएगा मोनपा जनजाति के बीच प्रसिद्ध नूडल आधारित सूप का नाम बताइए, तो थुक्पा, ठीक है। पांटा, इलिश, फर्मेटेड चावल और तली हुई हिल्सा मछली एक पारंपरिक व्यंजन है, जिससे सूखी मछली, दाल, हरी मिर्च, अचार और प्याज के साथ पोइला बैशाख पर्व पर परोसा जाता है। अब हम बात करते हैं असम की। असमिया भोजन स्थानीय बाहरी प्रभावों का मिश्रण है। इससे कम मसाले प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन इसमें विदेशी जड़ी बूटियां, फल और ताजी सूखी या किण्वित सब्जियां शामिल होती हैं। मछली, बतख, कबूतर का सेवन अधिक किया जाता है। पारंपरिक भोजन की शुरुआत खार यानी कि क्षारीय व्यंजन से होती है, और अंत टेगा यानी कि खट्टे व्यंजन से किया जाता है। असम में भोजन प्रायः कांसे यानी कि बेल मेटल के बर्तनों पे परोसा जाता है। मणिपुर, मणिपुर व्यंजन सरल, प्राकृतिक और स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। भोजन तीखा होता है, इसमें लाल मिर्च का व्यापक उपयोग किया जाता है। मुख्य आहार चावल, हरी पत्तेदार सब्जियां और मछली। कई परिवार अपने घरों में सब्जियां उगाते हैं।
और मछली पालन करते हैं। यहाँ की मशहूर मिर्च उमारोक यानी कि किंग चिली, भूत झलोकिया आमतौर पर उपयोग की जाती है। मेघालय का मुख्य भोजन चावल है, जिसे मसालेदार मांस और मछली के साथ खाया जाता है। भेड़, सुअर, गाय और मछली, जंगली पक्षियों सहित अभी तक या सभी प्रकार के मांस का सेवन किया जाता है मेघालय में। प्रसिद्ध व्यंजन की कपू, जादोह, तुंग रिम्बाई और अचार में डाले गए बांस के अंकुर। पारंपरिक पेय हंडिया, चावल की शराब को हंडिया समारोह में प्रचलित है मेघालय में। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में यहाँ के व्यंजन चीनी और उत्तर भारतीय भोजन का मिश्रण है। भोजन पारंपरिक रूप से ताजे केले के पत्तों पर परोसा जाता है। यह मांसाहारी व्यंजन अधिक प्रचलित है। भोजन हल्का और साधारण होता है, जिसे पोषक तत्व सुरक्षित रखते हैं। प्रसिद्ध व्यंजन बाई, उबले हुए बांस के अंकुर, पालक और सुअर का मांस। ठीक है। मिजोरम का प्रसिद्ध व्यंजन क्या होता है? बाई। बाई यानी कि उबले हुए भोज बांस के अंकुर, पालक और सुअर का मांस, जिसे चावल के साथ परोसा जाता है। नागालैंड, नागालैंड राज्य अपने मांस आधारित व्यंजनों के लिए अधिक प्रसिद्ध माना जाता है, जो कम सामग्री में बनाया जाता है। प्रमुख सामग्री की बात करें तो किण्वित बांस के अंकुर, सोयाबीन और भूत झोलोकिया, अत्यधिक तीखी मिर्च। ठीक है। कुत्ते का मांस यहाँ विशेष प्रकार का व्यंजन माना जाता है। यहाँ तलने के बजाय किण्वन, सुखाने और धूम्रपान द्वारा मांस पकाने की परंपरा अधिक प्रचलित है। सिक्किम का देख लेते हैं तो सिक्किम, यहाँ का भोजन नेपाली, भुटिया और लेप्चा संस्कृति के से प्रभावित है। मुख्य भोजन चावल है, साथ ही मांस और दुग्ध उत्पादों का अधिक सेवन किया जाता है। ऊंचाई के अनुसार अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है। जैसे कि फिंगर बाजरा, गेहूं, कट्टू, जौ, आलू, सोयाबीन और सब्जी। त्रिपुरा, त्रिपुरा का देख लेते हैं तो त्रिपुरा, त्रिपुरी व्यंजन मुख्य रूप से टिपरा। क्या होता है टिपरा? क्या होता है? रियांग, जमातिया, नोतिया और उच्चई समुदायों द्वारा अपनाए जाते हैं। अधिकांश लोग मांसाहारी होते हैं, जबकि हिंदू समुदाय शाकाहारी होते हैं त्रिपुरा में। मांसाहारी व्यंजन में सुअर, चिकन, मटन, कछुआ, मछली, झींगा, केकड़ा, मेंढक। यहाँ थुक्पा एक लोकप्रिय व्यंजन है। पहले आपको कमेंट करना है और थुक्पा हमने कहाँ पढ़ा था। एक बार फिर से बता देते हैं, थुक्का कहाँ पढ़ा था आपने? ठीक है, कहाँ पढ़ा था आपने थुक्पा? उत्तर भारत का भोजन। ठीक है। जम्मू कश्मीर, यहाँ का भोजन वजवान कहलाता है। अब हम देखने वाले हैं उत्तर भारत का भोजन, जिसमें सबसे पहले आता है जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर का देख लेते हैं तो जम्मू कश्मीर, यहाँ का भोजन वजवान कहलाता है। क्या कहलाता है? वजवान कहलाता है, जो सदियों में कश्मीरी हिंदू, बौद्धों और तैमूर लंग और मुगलों के प्रभाव से विकसित हुआ। मटन की बात करें तो हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के भोजन में प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है। कश्मीरी पंडित भोजन में प्याज, लहसुन का उपयोग नहीं होता, बल्कि स्वाद के लिए दही, हल्दी, लाल मिर्च, जीरा, अदरक, सौंफ और हींग का उपयोग किया जाता है। अब हम देखने वाले हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का क्या मिलता है भाषा? तो हिमाचल प्रदेश, यहाँ का भोजन पंजाबी व्यंजनों से प्रभावित है। दैनिक आहार में दाल, शोरबा, ठीक है, चावल, सब्जियां और रोटी शामिल है। मांसाहार में भेड़ और चिकन प्रमुख है। लोकप्रिय व्यंजन पटीर, चौक, भाज गे या भाग जेरी, तिल की चटनी आदि होती हैं। ठीक है। पाटा इंग्लिश, फर्मेंटेड चावल और तली हुई हिल्सा मछली एक पारंपरिक व्यंजन है, जिसे सूखी मछली, दाल, हरी मिर्च, अचार, प्याज के साथ पोइला बैसाख पर्व पर परोसा जाता है। ठीक है। पाटा इंग्लिश को किस त्योहार पर परोसा जाता है? तो वो परोसा जाता है पोइला बैसाख पर्व पर। अब हम देख लेते हैं किसे, असम राज्य को। कौन से राज्य को? असम। असम का क्या होता है? असमिया भोजन स्थानीय रूप से बाहरी प्रभावों का मिश्रण है। ठीक है। बाहरी प्रभावों का मिश्रण देखने को मिलता है असमिया भोजन। इसमें कम मसाले प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन इसमें विदेशी जड़ी बूटियां, फल, ताजी सूखी किण्वित सब्जियां शामिल होती है। मछली, बतख और कबूतर का सेवन अधिक किया जाता है। पारंपरिक भोजन की शुरुआत खार, छारी व्यंजन से होती है और अंत टेंगा यानी कि खट्टे व्यंजन से किया जाता है। भोजन कांसे, बेल, मेटल बर्तनों पर परोसा जाता। ठीक है।
ये हमने अभी देखा है। ठीक है भाई साहब, एक बार फिर से देख लो तो अच्छा लगेगा। मणिपुर का देख लेते हैं। मणिपुर में क्या होता है, तो मणिपुरी व्यंजन सरल, प्राकृतिक और स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। भोजन तीखा होता है, इसमें लाल मिर्च का व्यापक उपयोग किया जाता है। मुख्य आहार चावल, हरी पत्तेदार सब्जियां और मछली होती है। ठीक है, यहाँ की मशहूर मिर्च उमारोक यानी कि किंग चिली क्या होती है भाई साहब, किंग चिली उमारोक भूत झलोकिया आमतौर पर उपयोग की जाती है। मेघालय, ये सब आप पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ लेते हैं हम हमारे पंजाब राज्य की ओर। ठीक है, पंजाब राज्य। पंजाब समृद्ध और विविध भोजन में घी, मक्खन और क्रीम पर आधारित है। मुख्य रूप से गेहूं, चावल, हरी सब्जियां, दालें और मांसाहारी व्यंजन खाया जाता है। लोकप्रिय व्यंजन स्टफ्ड पराठा, लस्सी, घी दाल, सरसों का साग, मक्के की रोटी या तंदूरी खाना और सांझा चूल्हा सामुदायिक रसोई की परंपरा है। पंजाब समृद्ध और विविध भोजन जो कि घी, मक्खन और क्रीम पर आधारित होता है। मुख्य रूप से गेहूं, चावल, हरी सब्जियां, दालें, मांसाहारी व्यंजन खाए जाते हैं। लोकप्रिय व्यंजन स्टफ्ड पराठा, लस्सी, घी दाल, सरसों का साग, मक्के की रोटी, तंदूरी खाना और सांझा चूल्हा सामुदायिक रसोई की परंपरा है। हरियाणा, यहाँ का भोजन पंजाबी भोजन से प्रभावित है। दूध, घी, मक्खन, छाछ का व्यापक रूप से उपयोग होता है। लोकप्रिय व्यंजन कढ़ी, पकोड़ा, सिंगरी की सब्जी, बेसन मसाला, रोटी, चूरमा, खीर, बथुआ, रायता आदि आते हैं। अब हम आते हैं राजस्थान पर। राजस्थान, यहाँ का भोजन शुष्क जलवायु और पानी की कमी से प्रभावित है। दूध और घी में पकाया जाता है जिससे समृद्ध और मसालेदार बनता है। बेसन, चना आटा का उपयोग अधिक होता है क्योंकि हरी सब्जियां कम मिलती हैं। मुख्य अनाज मक्का, ज्वार, चना, सूखी सब्जियों का उपयोग किया जाता है। लोकप्रिय व्यंजन दाल बाटी, तरफीनी, राबड़ी, घेवर, बेलगट्टे, पंचकुट्टा, चावड़ी, लापसी, कड़ी और बूंदी। कड़ी शब्द कौन सा वर्ड लगता है, तो वो होता है कारी, जो कि एक तमिल वर्ड लगता है। प्रसिद्ध होता है स्नैक्स, बीकानेरी भुजिया, मिर्ची बड़ा, प्याज कचौरी, दाल कचौरी और मावा कचौरी। उत्तर प्रदेश पे आते हैं तो उत्तर प्रदेश, यहाँ का भोजन अवधी मुगलई, ठीक है, अवधी मुगलई यानी कि और रामपुरी प्रभाव से प्रभावित है। दैनिक आहार में दाल, रोटी, सब्जी, चावल। खास अवसरों पर पूरी और कचौरी बनाई जाती है और प्रसिद्ध स्नैक्स होता है चाट, समोसा और पकोड़े। ठीक है, और देख लेते हैं हम कौन सा, भाई साहब अवधी भोजन के प्रसिद्ध प्रभाव वगैरह भी आते हैं। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में भोजन अलग अलग प्रकार का होता है। उत्तर और पश्चिम में गेहूं और मांसाहारी व्यंजन होते हैं, जबकि दक्षिण और पूर्व में चावल और मछली आधारित व्यंजन होते हैं। ग्वालियर और इंदौर में डेयरी उत्पादों पर आधारित व्यंजन होते हैं। भोपाल प्रसिद्ध व्यंजन रोगन जोश, कोरमा, कीमा, बिरयानी, पुलाव, शामी और खीर कबाब। मालवा क्षेत्र में नाश्ते में पोहा और जलेबी। प्रसिद्ध व्यंजन दाल बाफला, घी में डूबी हुई गेहूं की बनी डिश। इंदौर, रतलाम और उज्जैन में बेसन से बने नमकीन प्रसिद्ध व्यंजन। लोकप्रिय पेय पदार्थ लस्सी, गन्ने का रस और महुआ आधारित पेय। उत्तराखंड भोजन गढ़वाल और कुमाऊं दो भागों में विभाजित है। पारंपरिक रूप से लकड़ी का या लकड़ी की आग पर पकाया जाता है, जो कि उत्तराखंड में होता है। मुख्य आहार चावल और दाल होती है। ठंड में बड़ी और मंगोड़ी जैसे सूर्य में सुखाई गई सामग्री सब्जियों के विकल्प के रूप में उपयोग होती है। प्रसिद्ध व्यंजन चैंसू, काफूली, झोली, थेचवानी और पाड़ी। भोजन उत्तर प्रदेश से मिलता जुलता है, जिससे चावल, दाल, चपाती और सब्जियां प्रमुख है। टमाटर, प्याज, मसालों का अधिक उपयोग किया जाता है। पश्चिम भारत का भोजन देख लेते हैं। पश्चिम भारत के भोजन के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आएंगे और कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। ठीक है, ये रहा हमारा पश्चिम भारत का भोजन। इसमें पहला राज्य आता है हमारा गुजरात। गुजरात में मुख्य रूप से शाकाहारी भोजन प्रचलित है। पारंपरिक गुजराती थाली में रोटी, दाल या कड़ी चावल, सब्जी, साग शामिल होते हैं। भोजन को उत्तर गुजरात, काठियावाड़, कच्छ और दक्षिण गुजरात में विभाजित किया जाता है। स्वाद में मीठा, नमकीन और मसालेदार का संतुलन होता है। मौसमी खाद्य आदतें गर्मियों में
आम का गुदा यानी कि केरी नोरोश भोजन का आवश्यक हिस्सा होता है। सर्दियों में गर्म मसालों को और तासीर बढ़ाने वाले मसालों का अधिक उपयोग किया जाता है। उपवास के दौरान दूध, सूखे मेवे और नट्स का सेवन किया जाता है। आम को उपयोग में आने वाली सामग्री तिल, मूंगफली, अदरक, लहसुन, खसखस आदि होती है। महाराष्ट्र यहाँ का भोजन मृदु हल्का से लेकर तीव्र मसालेदार व्यंजनों तक विविधता के लिए होता है। मुख्य खाद्य पदार्थ ज्वार, बाजरा, गेहूं, चावल, दालें, सब्जियां, फल आदि आती हैं। लोकप्रिय व्यंजन में मोदक, पूरन पोली, उकड़ीचे, मोदक, वड़ा पाव और बटाटा वड़ा होता। दो प्रमुख क्षेत्रीय प्रकार होते हैं। तटीय क्षेत्र यानी कि कोंकणी भोजन, गोंड, शाश्वत यानी कि सारस्वत, ब्राह्मण, मालवणी और गोवन भोजन से प्रभावित होता है। अंतरिक्ष क्षेत्र में वराही भोजन, विदर्भ अपने विशिष्ट स्वादों के लिए प्रसिद्ध है। चावल प्रमुख आहार है। आम उपयोग होने वाली सामग्री सब्जियां, मछलियां, नारियल गाढ़ापन स्वाद के लिए कद्दूकस किया जाता है। नारियल के तेल का उपयोग कम होता है। काजू, मूंगफली का व्यापक उपयोग होता है। मूंगफली का तेल का प्रमुख उपयोग पकाने में किया जाता है। कुक्कम क्या होता है? तो गहरी बैंगनी रंग का फल जिसका स्वाद मीठा खट्टा होता है। पन्ना कच्चे आमों को उबालकर बनाया गया ग्रीष्मकालीन पेय होता है। कोंकण क्षेत्र को ले छोड़कर महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में गेहूं, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, गुड़ का उपयोग अधिक होता है। एक पारंपरिक महाराष्ट्रियन भोजन में चावल, रोटी, वरहन और आमटी मसालेदार करी में शामिल होती है। पूर्वी भारत के भोजन जहां बंगाल आता है, यह संयुक्त बंगाल प्रांत से विकसित हुआ। जैसे पूर्वी बंगाल, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल यानी कि भारत में विभाजित किया गया। पूर्वी बंगाल का भोजन मुख्य रूप से मुगलई शैली से प्रभावित है, क्योंकि यहाँ मुस्लिम आबादी अधिक थी। पश्चिम बंगाल का भोजन मुख्य रूप से मछली और दाल पर आधारित है, जिसे चावल के साथ परोसा जाता है। यह अपने सूक्ष्म, हल्के और स्वाद और छेना आधारित मिठाइयों और डेजर्ट के लिए प्रसिद्ध है। बंगाली भोजन की बहु पाठ्यक्रम परंपरा फ्रांसीसी व्यंजनों की संरचना से मिलती जुलती है। मछली बंगाली भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आमतौर पर उपयोग होने वाली मछलियां बेक्टी, हिल्सा, प्रोम्फ्रेट, कैटफिश, बास, सैड और मुलेट हैं। ओडिशा ओडिशा का होता है समृद्ध विविध व्यंजन जो स्थानीय सामग्री पर निर्भर है। इसका स्वाद हल्का और संतुलित होता है, जो आमतौर पर भारतीय तीखे कड़ी व्यंजनों से अलग है। लोकप्रिय मांसाहारी व्यंजन जिसमें मछली, केकड़ा, झींगे, चिकन, मटन आदि आते हैं। पंच फोरन 5 मसालों का मिश्रण का उपयोग दाल और सब्जियों के तड़के में किया जाता है। अब देख लेते हैं पाखला। पाखला क्या होता है? तो भाई साहब, पाखला होता है रात भर किण्वित चावल, पानी और दही के साथ ग्रामीण इलाकों में ग्रामीणों का प्रमुख भोजन। मिठाइयाँ क्या होती है? तो भोजन का अभिन्न हिस्सा होता है मिठाइयाँ। मदिरा प्रसाद और ब्राह्मण भोजन में प्याज और लहसुन के बिना बनाए गए शाकाहारी व्यंजन होते हैं। बिहार, यह उत्तर भारतीय भोजन से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का भी प्रभाव दिखता है। खाद्य आदतों की बात करें तो मांसाहार को आमतौर पर मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को टाला जाता है। दोपहर का भोजन उबला चावल, दाल, पकी हुई सब्जियां और रात्रि का भोजन रोटी के साथ सब्जियां। लोकप्रिय मांसाहारी व्यंजन मीठे पानी की मछली, चिकन, भेड़ का मांस आदि। मछली कड़ी ओडिया शैली से प्रभावित सरसों के साथ बनाई जाती है। डेयरी उत्पाद में दही, छाछ, मक्खन, घी और पूरे साल खाया जाता है। चंपारण क्षेत्र अपने तास यानी कि ग्रिड मटन डिश के लिए प्रसिद्ध है। गर्मियों में पेय होता है तरबूज का रस, बेल के गुदे, बना शरबत। स्थानीय व्यंजन सूत का पराठा, आलू भुजिया, रायता और चटनी। छत्तीसगढ़, चावल मुख्य आहार होता है छत्तीसगढ़ का। आदिवासी भोजन व्यंजन में शामिल है लाल चींटियां, उड़ने वाली चींटियां, मशरूम, गिलहरी, चूहे आदि। छत्तीसगढ़ भोजन में मछली और सुअर का मांस अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। सुअर का मांस विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यह धार्मिक अनुष्ठानों और समारोह में उपयोग किया जाता है, जहां बड़े आयोजनों की शुरुआत सुअर बलि से होती है। लोकप्रिय व्यंजन और उनकी उत्पत्ति। सामुदायिक व्यंजन कश्मीर का होता है मटन, रोगन जोश, करचमन, राजमा, गुगजी, सादा चावल, अनानास, जर्दा, पुलाव। पंजाब का होता है चिकन मलासा, चिकन मसाला, पालक पनीर, चना दाल मसाला, मटर चावल, बेसन के लड्डू। राजस्थान का होता है सफेद मांस, गट्टा करी, दाल ढोकली, सादा चावल, मूंग दाल हलवा। अब आता है दिल्ली या फिर मुगलई। तंदूरी चिकन, पनीर, लबाबदार, दाल तड़का, मटर पुलाव, मुगलई पराठा और केसर खीर। गुजरात का क्या होता है?
तो गुजरात का होता है वह सब शाली जर्दालू, गुजराती कड़ी, सादा चावल, मेथी थेपला और मोहन थाल। यूपी का होता है मटन दो प्याजा, नवरत्न कोरमा, सुल्तानी दाल, खुम्ब बिरयानी और खीर खुरमा। वेस्ट बंगाल का होता है भाषा माछेर झाल, आलू पोस्तो चरचरी, चोलार दाल, घी भात और डोबिश। केरल का होता है चिकन चेट्टीनाड, अवियल सांबर, उपला चावल, दूध पाक। हैदराबाद का होता है मेथी मुर्ग, बघारा बैगन, खट्टी दाल, मोती पुलाव और डबल का मीठा। महाराष्ट्र में होता है इलायची, गोश्त मसालेदार, आमटी, नारियल पानी, ठीक है, नारियल चावल और पूरण पोली श्रीखंड। भारतीय पारंपरिक भोजन और उनका महत्व। भारत के पारंपरिक भोजन इसकी विविध संस्कृति, भौगोलिक परिस्थितियों और इतिहास से गहराई से जुड़े हुए हैं। ये भोजन केवल स्वाद तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने पोषण मूल्य और औषधि गुणों के कारण अत्यधिक लाभकारी भी हैं। स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्रियां, मौसमी उपज और पारंपरिक पाक विधियों का उपयोग इनके महत्व की ओर बढ़ाता। भारतीय पारंपरिक भोजन का महत्व, जिसमें पौष्टिक लाभ, सांस्कृतिक महत्व, आयुर्वेदिक संबंध और सतत विकास और मौसमी भोजन। पौष्टिक लाभ, पारंपरिक भोजन प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और खनिजों से भरपूर होते हैं। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, पाचन सुधारने और ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होते हैं। सांस्कृतिक महत्व में भारतीय भोजन त्योहारों, रीति रिवाजों और क्षेत्रीय परंपराओं से जुड़ा होता है। हर राज्य अपने विशेष व्यंजन होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते हैं। आयुर्वेदिक संबंध, कई पारंपरिक व्यंजनों की जड़ें आयुर्वेद में है, जहां खाद्य सामग्रियों और उनके औषधीय गुणों के आधार पर चुना जाता है। हल्दी, अदरक और लौंग जैसे मसाले स्वास्थ्यवर्धक माने जाते हैं। सतत विकास और मौसमी भोजन। भारतीय पारंपरिक भोजन स्थानीय मौसमी और जैविक सामग्रियों पर आधारित होते हैं, जो टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देते हैं और कार्बन फुटप्रिंट को कम करते हैं। उत्तर भारत में होता है सरसों का साग और मक्के की रोटी। दाल बाटी और चूरमा होता है राजस्थान का। दाल बाटी चूरमा कहाँ का होता है? राजस्थान का होता है। कैसे बनता है वो आपको यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रोगन जोश कश्मीर का होता है। रोगन जोश किसका होता है? कश्मीर का। दाल बाटी सुन लीजिए, सामग्री होती है गेहूं का आटा, चना दाल, घी, गुड़ और सूखे मेवे। महत्व होता है बाटी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से भरपूर होते हैं, जो लंबे समय तक ऊर्जा देती है। दाल प्रोटीन का अच्छा स्रोत है और चूरमा स्वस्थ वसा और पोषक तत्व प्रदान करता है। रोगन जोश कश्मीर का होता है। रोगन जोश कश्मीर का, ठीक है, यही पूछा जाएगा। दक्षिण भारत का होता है इडली सांबर, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। हैदराबादी बिरयानी तेलंगाना की होती है। और पुट्टू और कंडला करी केरल की होती है। पुट्टू और कंडला करी केरल की होती है, ठीक है। पुट्टू और कंडला करी कहाँ की होती है? केरल, केरल की होती है। पखाल, पूर्वी भारत में होता है पखाल भात। पखाल भात होता है ओडिशा का। पखाल भात कहाँ का होता है? ओडिशा का होता है पखाल भात। क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाता है। पखाल भात कहाँ का होता है? ओडिशा का होता है। लिट्टी चोखा कहाँ का होता है? बिहार का होता है। और माछेर झोल कहाँ का होता है? पश्चिम बंगाल का होता है। माछेर झोल होता है पश्चिम बंगाल का। पश्चिम भारत में होता है ढोकड़ा, गुजरात का होता है। पोहा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का होता है। गोवन फिश करी से नाम से स्पष्ट हो जाएगा। गोवन यानी कि गोवा और फिश करी यानी कि गोवा, ठीक। भारतीय पारंपरिक भोजन केवल खाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह स्वाद, पोषण और सांस्कृतिक धरोहर का मेल है। यह संतुलित आहार प्रदान करते हैं, जिनमें आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, साथ ही आयुर्वेद के सिद्धांतों के अनुसार शरीर को स्वस्थ बनाए रखते हैं। पारंपरिक भोजन को संरक्षित और अपनाकर हम न केवल अपनी जड़ों को सम्मान देते हैं, बल्कि एक स्वस्थ जीवन शैली भी अपनाते हैं। अब अगला हमारा टॉपिक आएगा खाद्य फोर्टिफिकेशन की भूमिका, ठीक है। खाद्य फोर्टिफिकेशन की भूमिका क्या होती है, वो सारा टॉपिक यहाँ से हम कवर करने वाले हैं, ठीक है।